छतरपुर में संविधान बचाओ यात्रा का आगाज। सीएम शिवराज सिंह पर जमकर बरसे कांग्रेसी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, कांग्रेस पार्टी करेगी भरोसे का सम्मेलन, कार्यक्रम का होगा आयोजन। चर्चा का विषय बनी छतरपुर की तान यात्रा, निजी कंपनी के खिलाफ किसान ने ढूंढ निकाला विरोध का नायाब तरीका। भिंड में जारी भूमाफियाओं का बोलबाला, नियमों को ताक पर रखकर काटी जा रही कॉलोनियां, प्रशासन की अनदेखी से परेशान हुए लोग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरों की। भिंड शहर में भूमाफियाओं की जमकर तूती बोल रही है। शहर के आसपास नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कोलोनाइजर के कॉलोनियों को काटा जा रहा है, जहां बिना डाइवर्जन और बिना नामांतरण के सीधे सीधे लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं, जबकि प्रशासन इस मामले को लेकर आंखें बंद किए बैठा है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए प्रशासन की तरफ से 15 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है वो कॉलोनाइजर्स और जो संबंधित लोग वहाँ पे प्लॉटों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनके खिलाफ। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर का है, जहां बेखौफ चोरों ने घर में घुसकर पति पत्नी को पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद घर में रखा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित के मुताबिक 5 नकाबपोश चोर दीवार फांद कर घर में दाखिल हुए थे। इसके बाद पैसे और जेवरात की मांग की, जहां मना करने पर चोरों ने मारपीट करते हुए 3 राउंड फायरिंग भी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। हमारे अंतर्गत राजापुरवा गांव है, वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्ति रामदयाल लहरवार के घर में रात्रि में घुसे थे। उनकी नींद खुल गई, जिसमें संघर्ष हुआ और गोली चालन हुआ, जिसमें रामदयाल लहरवार की गोली लग चुकी। छतरपुर की तान यात्रा इन दिनों कौतूहल का विषय बनी हुई है, जहां एक किसान ने निजी कंपनी से खरीदी कार से परेशान होकर शिकायत करने का नायाब तरीका इजाद किया है। दरअसल किसान ने तमिलनाडु से एक गाड़ी खरीदी थी, जिसमें कुछ दिनों बाद ही खराबी आने लगी। कंपनी ने जब इसकी शिकायत नहीं सुनी तो पीड़ित किसान ने बैलगाड़ी से घसीटते हुए डस्टर कार को झाड़ी से रास्ते तमिलनाडु रवाना कर दिया और इसी नाम दे दिया तान यात्रा। हालांकि रास्ते में ही पशु प्रेमियों ने पीड़ित किसान को रोक लिया, जिसके बाद पशु प्रेमियों ने कंपनी से बात कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद नौगांव में ही इस यात्रा को समाप्त किया गया, लेकिन ये यात्रा पूरे इलाके के लिए कौतूहल बनी रही। सीहोर जिले में संविधान बचाओ यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जिले के बधुनी विधानसभा क्षेत्र के भौरुंदा में आयोजित इस सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और दीपक जोशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। भाजपा से कांग्रेस में गए दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। इस दौरान बीजेपी छोड़ने का कारण भी बताया। कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में नहीं है, उत्साह है। नहीं, ग्रुप में अलग अलग बैठे थे, कुछ ग्रुप अलग बैठे थे, कुछ ग्रुप आए नहीं थे। राजकुमार पटेल गायब हैं यहाँ से। राजकुमार भाई थे, मेरी बात हुई थी कार्यक्रम के अंदर। आप कहूँगी कि जिस तरह से मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैं काम करी, जो गोल्ड मेडल था जो छीना गया, तो मेरे कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी भैया लोग मेरे साथ डट के खड़े रहे। तो ये दर्शाता है कि यहाँ नारी का असली। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर देवास पहुंचे, जहां सोनकच्छ में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करते हुए आवासीय भू अधिकार पत्र वितरित किए। इसके साथ ही सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाई बहन के रिश्ते पर जोर देते हुए बेटियों की जिंदगी बदलना पहला लक्ष्य बताया। इसके साथ ही प्रदेश में रोजगार से लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं पर बात भी की। ये केवल लाडली बहना योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये पहली योजना नहीं है,
बेटियों की शादी की योजना भी इसी भाव से आई कि बेटियों की शादी बोझ ना बने। लाडली लक्ष्मी हम इसलिए लेके आए थे कि बेटी लखपति बने तो कम से कम बेटियों को जन्म देने दें लोग, नहीं तो सेक्स रेशियो गिर गया था। 900 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा हो रही थी। 50% रिजर्वेशन इसलिए दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में कि बहन और बेटियां भी चुनाव लड़के सरकार चलाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी दुर्ग जिले से चुनावी आगाज की तैयारियां कर रही है। बता दें कि पटना के साकरा में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जहां इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने की चर्चा थी। हालांकि सीएम बघेल ने जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र पटना में भरोसे के सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बैठक को लेकर चर्चा की। कर्नाटक में जीते दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो चुकी है। बजरंग बली अत्याचारियों के साथ नहीं है, किस तरह से बजरंग बली अब आपके साथ है? देखिए, इन्होंने बजरंग दल के बारे में जो बात कही गई थी उसे बजरंग बली से जोड़ दिया था और कर्नाटक की जनता ने उसे बता दिया कि बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बिजली विभाग की लापरवाही ने नवयुवक की जान ले ली। मामला पंजाखुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर पंचायत इलाके का है, जहां 17 साल का युवक पेड़ पर चढ़कर मूंगा तोड़ रहा था। इस बीच घर के ऊपरी से गुजरी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हालांकि आनन फानन में युवक को पंखाजूर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटवारी संघ का प्रदेश व्यापी हड़ताल लगातार जारी है, जहां अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग सहित कांकेर जिले में भी राजस्व का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। पटवारी संघ के हड़ताल से ग्रामीण, किसान और छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। तहसीलों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके चलते तहसील आ रहे ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं पटवारियों की तरफ से मांगे न माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। देखिए, हमारी ये मांग दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी। 9 सूत्री मांग थी उस समय, और माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पे हमने आंदोलन को स्थगित किया था। और आज 2.5 साल बीतने के बाद भी माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन के पश्चात भी हमें किसी प्रकार का कोई राहत नहीं दी गई। शासन द्वारा इसके लिए कोई पहल नहीं की गई। इसके लिए हमको मजबूरन पुनः आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। गुरुवार गाईसिलेट जिलाधिकारी ने ब्लॉक क्षेत्र में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान सभी सरपंचों की शिकायतों को सुनने के बाद जिलाधिकारी मनीषा बनर्जी ने तुरंत निस्तारण का आदेश दिया। बता दें कि पिछले दिनों गाईसिलेट सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी को 10 सूत्री मांग पत्र दिया गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जिले के कई जगह पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। साथ ही योजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान का आदेश भी दिया, जिसको लेकर सरपंच संघ की तरफ से जिलाधिकारी का धन्यवाद दिया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।